इन दिनों ऑनलाइन पर इंटरनेट या वेब 2.0 के निधन और एक नए अधिक संपूर्ण वेब के उदय के बारे में चर्चा चल रही है। भविष्यवाणी यह है कि इंटरनेट का अगला रूप वेब 3.0 एक ओपन और फ्री इंटरनेट बनाएगा। इसकी कुंजी ब्लॉकचेन की शक्ति है। यह एक शेयर्ड और इम्यूटेबल लेजर होगा जो लेन देन या परिसंपत्ति को पारदर्शी और तुरंत ट्रैक कर पाएगा। वेब 3.0 पर लोग नई वेबसाइटों के निर्माण या निवेश करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करेंगे। शायद एक नया सामाजिक मंच जिसका स्वामित्व किसी तकनीकी कंपनी के बजाय उसके प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास होगा। वास्तव में वेब 3.0 में हमें तकनीकी मेगा कंपनियों और उनके एल्गोरिदम से मुक्त करने की क्षमता है, जिससे वो हमारे डेटा की हैंडलिंग और बिक्री ना कर पाए। हमारे डेटा को संभालने के लिए दुनिया के फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और गूगल पर निर्भर रहने के बजाय हम अपना विश्वास ब्लॉकचेन पर करेंगे। यह हमें सच्चाई के बारे में एक ही नजरिया पेश करेगा। बहुत से लोग क्रिप्टो और विशेष रूप से वेब 3.0 के बारे में संशय हैं और उसके अच्छे कारण हैं। क्रिप्टो करेंसी बाजार में बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है, असंख्य घोटालों के अधीन है और वर्तमान में मूल रूप से एक विशाल पूंजी योजना भी प्रतीत होती है। लेकिन एक नए इंटरनेट की कल्पना में क्रिप्टो और एनएफटी की केंद्रीयता पर पूर्ण विचार करने योग्य है। हाल ही में ऐसा लग रहा था कि हर कोई वाइब शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। एक बातचीत तब शुरू हुई जब न्यूयॉर्क पत्रिका ने शॉन मोनाहन का साक्षात्कार लिया, जो के होल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जो कि एक फोरकास्टिंग ग्रुप है। और उन्होंने कहा कि लोग वापस से चीज़ों को पर्सनल बनाना चाहते हैं, जो सच भी हो सकता है। सोशल वेब निश्चित रूप से इम्पर्सनल बन गया है। ये अमानवीय बन गया है, जैसे कि एक कैसीनो में जाना और आपका उस कैसीनो में फंस जाना। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम वापस नहीं जा सकते, आप सही कह रहे हैं। कुछ हद तक ये सच है, इंटरनेट कहीं नहीं जा रहा है, पर वह सब शायद बदल सकता है कि हम इसका उपयोग करने के बारे में कैसे सोचते हैं। दूसरे शब्दों में, कमियां तकनीक में नहीं बल्कि उपयोगकर्ता में भी हो सकती हैं। क्रिप्टो, वेब 3.0, एनएफटी प्रवचन के बारे में जो बात मुझे उछलती है वह यह है कि यह 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट प्रचारकों की तरह लगता है। और अगर वास्तव में एक वाइब शिफ्ट आने वाला है तो शायद ये समझ में आता है। यद्यपि ये सच है कि शिफ्ट आने वाला है, तो चीज़ें अभी भी तरल हैं और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि शिफ्ट हमें कहाँ ले जाएगा। इंटरनेट कई चीज़ें हो सकता है, कुछ भी वास्तव में। तो क्या हुआ अगर हम अपनी धारणाओं पर फिर से विचार करें? क्या होगा यदि उदाहरण के लिए हमने इंटरनेट का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन इस धारणा के तहत कि कनेक्शन खराब है? हो सकता है कि हम वेब 3.0 की तरह दिखने वाली किसी चीज़ के पास चले जाएं। शायद इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि हम इंटरनेट का कम और सावधानी से उपयोग करें, और विशेष रूप से कि हम खुद को मान्य करने के लिए उस पर कम भरोसा करेंगे। शायद हम अपने जीवन को फिर से अपना बना लें, इसे अधिक व्यक्तिगत कर लें। इस परिदृश्य में आखिरी चीज़ जो हमें इंटरनेट के साथ करेंगे वह है पृथ्वी पर सभी के साथ बातचीत करना।